नमस्कार साथियों। अभी हाल ही में हमारे बेरोजगार साथियों के द्वारा एवं विभिन्न संघ के द्वारा रायपुर में एक महारैली का आयोजन किया जा रहा है, जो कि 50% आरक्षण के आधार पर भर्ती प्रक्रिया छत्तीसगढ़ में पुनः शुरू करने के विषय में है। तो मैं सभी क्षेत्र के अपने साथियों से निवेदन करना चाहूँगा कि सभी अपने अपने क्षेत्र से इस महारैली में सम्मिलित होकर सरकार की ओर ध्यान आकर्षित करने में हमारा सहयोग प्रदान करेंगे। किंतु अभी तक देखा गया है कि इस रैली में हमें उस तरह का समर्थन प्राप्त नहीं हुआ है जिससे सरकार को हम ध्यान आकर्षित करने में सफल हो पावे, क्योंकि जब तक हम अधिक से अधिक संख्या में नहीं होंगे तब तक सरकार को हम अपनी बात समझाने में सफल नहीं हो पाएंगे। तो इस कम सहमति अर्थात हमारी इस रैली को कम समर्थन मिलने का कारण कुछ ऐसा है कि हमारे कुछ साथियों के द्वारा ऐसा समझा जा रहा है कि हमारी रैली जो है वो 50% आरक्षण के लिए है, अर्थात उनके वर्ग के आरक्षण को कम करने का प्रयास किया जा रहा है, यह समझ रहे हैं। दूसरी बात यह है कि वह समझ रहे हैं कि हमारी रैली 76% आरक्षण के खिलाफ है करके, जबकि ऐसा नहीं है। इस विषय में मैं कुछ निम्न तथ्यों से अपना विचार प्रकट करना चाहूँगा। मैं कुछ बिंदुओं के आधार पर अपना विचार प्रकट करना चाहता हूं, जिसे कि हमें सरकार के समक्ष रखनी है और हमें यह बात उन वर्गों के समक्ष भी रखनी है जो यह सोच रहे हैं कि हम आरक्षण के खिलाफ हैं, जबकि ऐसा नहीं है। पहली बात कि न ही हम आरक्षण के खिलाफ हैं, न ही हम सरकार के द्वारा निर्धारित 76% आरक्षण के मामले के विरोध में हैं। हम केवल यह चाहते हैं कि जब तक आरक्षण प्रक्रिया पूर्ण रूप से सहमति प्रदान न की जाए, ठीक है, सरकार के द्वारा सभी वर्गों को उनके हित में आरक्षण प्रदान किया जाए, किंतु जब तक आरक्षण का विषय पूर्ण रूप से सहमत न हो जाए, पूर्ण रूप से संवैधानिक रूप से मान्यता न मिल जाए, तब तक छत्तीसगढ़ में जो भर्ती प्रक्रिया रुकी हुई है वह भर्ती प्रक्रिया पुराने 50% आरक्षण के आधार पर या सरकार द्वारा निर्धारित जो भी रोस्टर हो, जो संविधान में मान्य हो, जिससे भर्ती प्रक्रिया प्रारंभ की जाए, वह लागू की जाए। तो हमारी रैली का एकमात्र मकसद, एकमात्र निवेदन यह है कि 50% भर्ती के अंदर जो संविधान में मान्य है, जो सभी वर्गों के हित में हो, उस आधार पर भर्ती प्रक्रिया प्रारंभ की जाए, जिससे यहाँ प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले सभी छात्रों का भला हो और जो भी भर्ती प्रक्रिया रुकी हुई है वह पूर्ण हो। इसके साथ ही सभी को पता है कि छत्तीसगढ़ में पिछले विगत वर्षों में बहुत सारी भर्ती परीक्षाएं आयोजित की गई है, जिनका रिजल्ट रुका हुआ है, वो भी जल्द से जल्द लागू करने के लिए हमें यह आंदोलन में प्रयास करना है। दूसरी बात यह है कि हमारी सरकार के जो प्रयास हैं आरक्षण संबंधी, जो भी प्रयास किए जा रहे हैं आरक्षण को बढ़ाने के लिए, हम उसकी सराहनीय करते हैं। हम हमारी सरकार की तारीफ करते हैं, जिन्होंने सभी वर्गों के हित को लेकर आरक्षण बढ़ाने का फैसला किया है। किंतु जब तक इस आरक्षण के फैसलों को पूर्ण सहमति न मिल जाए, चाहे वह महामहिम राज्यपाल की तरफ से हो, चाहे कोर्ट की तरफ से हो, हमारे सरकार द्वारा निरंतर इस क्षेत्र में प्रयास किया जा रहा है, सकारात्मक प्रयास किया जा रहा है, चाहे कोर्ट के क्षेत्र में हो, चाहे राज्यपाल के विषय में हो, कि आरक्षण के विषय को सफल बनाया जाए। किंतु मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से यही निवेदन करना चाहूँगा कि जब तक इस विषय में पूर्ण सहमति न मिल जाए, चाहे राज्यपाल की ओर से हो, चाहे कोर्ट की ओर से हो, तब तक जो रुकी हुई भर्ती प्रक्रिया है उसे जो संविधान में मान्य है अर्थात 50% आरक्षण के आधार पर भर्ती प्रक्रिया प्रारंभ की जाए। बाकी जो भी आरक्षण का विषय है उसे सरकार के द्वारा प्रयास किया जाए कि उसे सहमति मिल जाए, लेकिन जब तक सहमति न मिल जाए तब तक के लिए 50% के आधार पर भर्ती प्रक्रिया प्रारंभ की जाए, जिससे सभी वर्ग जो है वो भर्ती प्रक्रिया में शामिल हो सके। बढ़ी हुई भर्ती प्रक्रिया अर्थात बढ़ी हुई आरक्षण को जब तक मान्य नहीं मिल पाएगा तब तक किसी भी प्रकार की भर्ती नहीं की जा सकती है, जिसके चलते न तो ओबीसी वर्ग, न ही एसटी वर्ग और न ही एससी वर्ग, किसी भी वर्ग को लाभ नहीं मिल सकता। तो वर्तमान में भर्ती प्रक्रिया प्रारंभ कराने का एक ही रास्ता है कि 50% भर्ती के आधार पर ही भर्ती प्रक्रिया प्रारंभ की जाए।
तो हमारी रैली का यही मकसद है कि भर्ती प्रक्रिया प्रारंभ की जाए, न कि हम आरक्षण का विरोध करना चाह रहे हैं, न ही सरकार का विरोध करना चाह रहे हैं, न ही हम किसी भी प्रकार की राजनीतिक विषय का मामला बनाना चाह रहे हैं।